हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमारा ज़मीर हमें इजाज़त ही नहीं देता किसी अनजान इंसान को सड़क पर अकेला छोड़कर जाने की। माना माना कि हम इंडियंस को पंचायत बहुत है, सबको सब जानना है, हाँ? ठीक है, एक की ज़रूरत होती है, 1000 आ जाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए हमेशा होता ज़रूर है कोई। तो अभी क्या हुआ ना कि मुझे इस शो के लिए मुंबई आने की टिकट्स करानी थी। नाउ जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन, मैंने सबसे पहले फ़्लाइट्स की और फिर ट्रेन की टिकट चेक की। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बहन कम कमाती है, हाँ, बहुत कमाती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ना मैं सिंधी हूँ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। पर टू बी ऑनेस्ट, उन दोनों के फेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। नाउ व्हाट वुड अ स्मार्ट पर्सन डू? सेव टाइम, बुक अ फ्लाइट एंड हैव अ कंफर्टेबल जर्नी। पर नहीं, तुम्हारी दोस्त ने 18 घंटे की ट्रेन जर्नी की, क्योंकि इंडियन ट्रेन्स दे आर अ वाइब मैन। साल 2018, मम्मी पापा के बिना मेरी पहली ट्रेन। घर वालों की सांसें रुक गई थी क्योंकि उनकी फूल सी बेटी एक अनजान शहर में अकेली जा रही थी। मंदिर में टीका लगाया गया, रसोई के बाहर दही शक्कर खिलाई गई, पड़ोसियों की आंखों में आंसू आ गए और दादी ने तो फूलों की माला ही मंगवा ली। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे घर वाले ना त्योहार मनाने के मौके ढूंढते हैं, और अगर नहीं मिलता ना तो बना देते हैं। हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी से इतना इंस्पायर्ड हैं कि टीवी बंद होने के बाद भी ड्रामा चालू ही रहता है। लेकिन उस दिन इतने तामझाम के बाद भी माई फैमिली फॉरगॉट टू पैक द वन थिंग दैट आई नीडेड द मोस्ट। गेस व्हाट? मेरा खाना। पर जैसे ही मैंने मम्मी को बताया कि मेरी पास वाली सीट्स पे एक फैमिली आई हुई है और उन्होंने अंताक्षरी की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनी, वो बेफिक्र हो गई। उन्हें पता है कि हमारे यहाँ जब फैमिली ट्रैवल करती है ना, तो माँ बैग भर के खाना लेकर आती है और इंश्योर करती है कि आसपास बैठा हर इंसान पेट भर के खाए। उस दिन भी ना मुझे खाना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पास में गुज्जू फैमिली थी, थेपला खाखरा, फुल मजा नहीं लाइफ। और इतना ही नहीं, वैरायटी के लिए सामने एक मारवाड़ी कपल बैठा था, ठीक है, आलू की सब्जी, पूरी, मिर्ची का अचार, फुल मील। पर उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई जो सिर्फ इंडिया में हो सकती है। उन दोनों ने बातचीत में बिहार में कॉमन रिश्तेदार निकाल दिया और फिर उसके बारे में 1.5 घंटे तक बात की। कैन यू बिलीव इट? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अनजान सफ़र पे भी अजनबी अपने से लगते हैं। साल 2020, लाइफ की पहली डेट के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि एक बेहद खूबसूरत लड़के ने मुझे राइट स्वाइप किया था। मैंने सरोजनी नगर मार्केट से ली हुई वो 450 रुपए की हॉट ड्रेस पहनी, जिसमें रणबीर कपूर भी एक बार के लिए मुझे देखकर अपनी शादी का डिसीजन रिकंसिडर कर ले। 2 घंटे तक शीशे के सामने अपने बाल सेट किए, लेकिन 1.5 घंटे तक हौस खास फोर्ट के उस एक स्पॉट पे वरुण का इंतजार किया। आई गॉट स्टूड अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ गाइज। पर जैसे ही मेरा सेल्फ डाउट आसमान चीर कर स्पेस में जाने वाला था ना, उतने में ही वक्त थम गया और वॉयलेंस बजने लगे। कोई और लड़का जॉन इलिया साहब की शायरी की किताब लेके मेरी पास वाली सीट पे आ बैठा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बेवफाई की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वफा उम्मीद की ईंटें लेकर दिल में घर बनाना जानती है। उस दिन मेरी खूबसूरती वेस्ट नहीं गई, हाँ। आई टॉक टू दिस एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर फॉर 2 hours straight and we did not even exchange names. साल 2020, शहर बनारस। मणिकर्णिका घाट जाने से पहले ही मुझे हज़ारों लोगों ने इत्तला कर दिया था कि लड़कियां शमशान घाट जाती नहीं हैं, पर तुम्हारी बहन तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने से पहले ही अंदर थी। उस 1 घंटे में मैंने लकड़ियों पे न जाने कितनी कहानियों को राग बनते हुए देखा। आई वॉज वेरी इमोशनल। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज सीइंग इट। पर बाकी सारे लोग सब काम छोड़कर सिर्फ मुझे देख रहे थे। आई नो आई एम ब्यूटिफुल, बट शमशान घाट पे तो छोड़ दो यार। पर इतना ही नहीं, ना जब वो मुझे घूर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। पर जैसे ही मैंने घाट के दाएं कोने में सुषमा दीदी की टपरी देखी ना, मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मेरी सहमी सी शक्ल देखकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया
और चाय पिलाई। उन्होंने एक लाइन कही कि बिटिया, अब तुमने ये देख लिया है ना, अब तुम्हें जीने से डर नहीं लगेगा, एकदम हमारी तरह। एंड दैट, वो एक लाइन ना इधर लगी यार, इधर। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अपने फिक्र में हमें रोकते भी हैं, लेकिन किसी दूसरे का अपनापन हमें आगे बढ़ने की हिम्मत ज़रूर देता है। साल 2016, 11th क्लास में थी और मम्मी से झगड़ा करके मैं स्कूल साइकिल पे चली गई। वापस आते वक्त जयपुर की धूप ने मेरी इम्यूनिटी का खात्मा कर दिया, एकदम ग्लूकोन डी एड टाइप्स। मैं कोने में जा गिरी। फ़ोन नहीं था, घर से 2 किलोमीटर दूर थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को मदद के लिए आवाज़ लगा सकूं, पर सच कहूँ ना तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमारा ज़मीर हमें इजाज़त ही नहीं देता किसी अनजान इंसान को सड़क पर अकेला छोड़कर जाने की। माना कि हम इंडियंस को पंचायत बहुत है, सबको सब जानना है, ठीक है, एक की ज़रूरत होती है 1000 आ जाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए हमेशा होता ज़रूर है कोई। 2020, चर्च गेट से पकड़ी हुई विरार फास्ट, ठीक है। महिला डिब्बे में सांस लेने की जगह नहीं थी, और तभी मेरे बेबी विद अ हार्ट ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। हम इंडियंस ना डेट नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत में टूटता हमारा दिल है, लेकिन बिखर हम खुद जाते हैं। उस एक मैसेज को पढ़ के ना मेरी बॉडी से पसीना आने लगा, हिम्मत टूट गई और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पता है, मन में ऐसा था कि काश कोई दोस्त मेरे पास होता जिसके कंधे पे सर रख कर मैं रोती और कहती कि यार मेरा ही क्यों कटता है ब्रो। लेकिन इतने में ही जिन आंटी के पीछे मैं दबी हुई थी, जो व्हाट्सएप पे इतने वियर्ड वीडियोस देख रही थी कि मन कर रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं पे निकाल दूं, वो पीछे मुड़ी और उन्होंने बैग से एप्पल निकाल कर मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये खाओ, बेटर लगेगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की लोकल ट्रेन्स में किस्से कहानियाँ एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि एक बार के लिए भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है, पर इससे पहले कि अकेलापन तुम्हें दरवाजे के बाहर धक्का दे, किसी का अपनापन तुम्हें कस के गले लगाकर बचा ही लेता है। साल 2018, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, लेकिन बॉम्बे में सबसे पहले शिफ्ट कहाँ हुई थी, गेस करो? नहीं, अंबानी जी के घर के सामने, पेडर रोड। उस टाइम हॉस्टल में हमें वेजिटेरियन में सिर्फ दाल चावल मिलता था, और रेस्टोरेंट्स इतने एक्सपेंसिव है कि खाना ऑर्डर करने का पैसा ही नहीं होता था। आई स्किप्ड n नंबर ऑफ मील्स क्योंकि पैसा नहीं था। पर फिर एक दिन सांता क्रूज स्काई वॉक से नीचे उतरते वक्त एक कातिल खुशबू ने मेरे दिल में घर कर दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब पोदार स्कूल के सामने वाले आनंद डोसा स्टॉल पे बहादुर भैया से मेरी ऐसी दोस्ती हुई है कि उन्होंने 7 महीने की अपनी लॉयल कस्टमर को बेटी की शादी का कार्ड ही दे दिया। और इतना ही नहीं, आज तक वो मुझसे सादा डोसा के पैसे नहीं लेते। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे दाने दाने की कीमत है। यहाँ पे कितने लोग 2 केले खा के अपना पेट भरते हैं, और एक ऐसे शहर में तुम्हारी दोस्ती अगर वड़ा पाव वाले से या डोसे वाले से हो जाए ना, तो उसकी कीमत बिटकॉइन से भी ज़्यादा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, पता है, हम सब एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर रिश्ते खून के हो या अपनेपन के, उसकी कीमत ज़रूर की जाती है। चाचा मामा हो या गोलगप्पे वाले भैया, हम स्मॉल टॉक से लेकर डीप कॉन्वर्जेशन सबके साथ कर लेते हैं। हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। हम बादशाह भी रह चुके हैं, हमने गुलामी भी की है, हमने यारी भी की है, हमारा फ़ायदा भी उठाया गया है। हम लड़े भी हैं, हम गिरे भी हैं, हमने बदलते वक्त के साथ किस्मत को बदलता हुआ भी देखा है। पर फिर भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोग अब भी भरोसा करने से डरते नहीं हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोग अब भी अपनापन दिखाने से कतराते नहीं हैं। माना कि हमारे देश में ना खामियां बहुत है, लोग इन्वेजिव है, प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ओवर पॉपुलेटेड है,
घर के सबके ऊपर छत नहीं है और 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं होती लोगों को। सोच इतनी पुरानी है और विश्वास कभी-कभी अंधा हो जाता है। पर फिर भी मैं आपको 75,000 कहानियाँ सुना सकती हूँ मेरी 21 साल की ज़िंदगी से। जब मुझे इस देश ने इतना अपनापन दिया है ना, कि जब मुझे रिसेंटली एक स्कॉलरशिप मिली, तो इस देश से बाहर जाने का मन नहीं किया। घर ईंटों से नहीं परिवार से बनता है। देश अपना अपनेपन की मौजूदगी से लगता है। ए वतन, तुझसे मोहब्बत ना करने के कारण 1000 दिखते हैं नज़रों को, लेकिन ये दिल, वो तो तेरी इनायत पे हर रोज़ फ़िदा हुआ करता है। थैंक यू सो मच।